हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका लगभग सिलेबस 10th का कवर अप हो गया होगा। तो अब आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया होगा। तो रिवीजन के लिए बेहतर है कि हम आपके रिवीजन को और अच्छा बना सकें। तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए पिछले साल के जो पेपर्स हुए हैं, तो उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे पेपर सॉल्व करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं। अग्रवाल अनसॉल्व पेपर जो सबसे फेमस है वही आता है। उसमें 2023 का सेट नंबर 1 जिसका कोड है डीबी। मैं क्वेश्चन सारे यहाँ पे लिखता रहूंगा, उसके बाद सॉल्व करता हूँ। तो सब जैसे कि स्टार्टिंग के आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है 20 नंबर, वो आपको एमआर पे करने हैं। उसके बाद के क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, तो वो सारे क्वेश्चन हमें एक एक करके इस पे करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसा आपका लिखा गया है कि किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए इनमें से कौन सा सही होगा। तो इनमें से आपके पास पहला क्या लिखा हुआ है ए बराबर मासा मासा ऑफ ए इंटू बी। तो मासा का मतलब आप जानते हो, मासा मतलब है HCF। मासा मतलब HCF और लासा मतलब है आपका LCM। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा इसके लिए कि LCM इंटू HCF बराबर दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा, या इसको हम लिख सकते हैं LCM इंटू HCF बराबर A इंटू बी। ये दो संख्याएं हो गई। क्या इसमें रूल फॉलो कर रहा है? अगर ये बी यहाँ पे होता तो आपका आंसर ये सही था, लेकिन बी यहाँ तो है नहीं, तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। नेक्स्ट आपका ये क्या है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ए इंटू बी, और यहाँ पे क्या है आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग HCF यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत। नेक्स्ट आ जाते हैं बी बराबर क्या लिखा, मासा ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। इसमें से कौन सी संख्या गायब है? ए गायब, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत। कौन सा फॉलो कर रहा है? ए इंटू बी बराबर मासा गुणे मासा ऑफ ए कॉमा बी, जैसा कि आपका ये लिखा है, और इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, जो आपका ये ऑप्शन सही है। पहले का करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखा, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या है जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q क्या होना चाहिए? Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। कोई एक संख्या ले लेते हैं 5। एक क्या हो गई? शून्योत्तर परिमेय संख्या। उसके बाद एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आप जानते हो जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे इसमें आपकी आ गई √2। अब इनको अगर भाग करोगे तो आपने 9th में पढ़ा होगा हर का परिमेयीकरण। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? यहाँ से रूट लगाओगे और यहाँ भी रूट से गुणा करोगे, तो क्या बन गया? 5√2 अपॉन √2 गुणा होके क्या हो जाएगा? 2। और इस √2 की वजह से ये क्या रहेगी संख्या? अपरिमेय। तो इसका ये अपरिमेय रहेगी, तो भाग करने पे आपको संख्या कौन सी मिलेगी? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक आप जानते हो कहां से शुरू होती है? 1 2 3 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि आपके में क्या आ रहा है? रूट आ रहा है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो गया? सही हो गया। परिमेय संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन रूट नहीं आना चाहिए उसमें कहीं पे। पूर्ण संख्या आप जानते हो 0 1 2 3 से शुरू होके अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। आपने प्रूव भी किया होगा, ये सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 8√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा होगा। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन की। अब एक शून्योत्तर संख्या है और एक अपरिमेय संख्या। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल कैसा आता है? एक अपरिमेय संख्या आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपके पास लिखा है यदि m बराबर 5 n बराबर m प्लस 7 तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। तो आपको लिखा क्या है? m बराबर 5 दे रखा है, m बराबर 5, n का मान कितना दे रखा है? n बराबर m प्लस 7। तो m की जगह पे आप क्या रख दोगे? 5, और प्लस n बराबर आपको गिवन क्या है पहले? m प्लस 7। n बराबर आप यहाँ रख लोगे, m की जगह पे जो वैल्यू दे रखी है 2 प्लस 7, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 प्लस 5, सॉरी m प्लस 7, 2 प्लस सॉरी m की वैल्यू आपको गिवन है 5 प्लस 7, तो 7 और 5 को ऐड करोगे क्या आ जाएगा? 12। अब जो वैल्यू निकालनी थी क्या निकालनी है? अंडर रूट m स्क्वायर प्लस, तो m की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है? 5, तो 5 का स्क्वायर रख लोगे,
देन यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई थी, n की वैल्यू आई है 7 + 5 क्या आया था 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो गया, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 144, और इन दोनों को टोटल करो तो कितना हो जाएगा 169, और 169 को आप ब्रेक कर सकते हो 13 इंटू, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 13, जो ये क्या था एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो कर रहा। तो पहला ऑप्शन क्या है 65, क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन 26, ये भी नहीं मैच कर रहा। थर्ड ऑप्शन आपका क्या लिखा है 13, तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। तो परिमेय संख्या के समतुल्य का मतलब उसके जैसी, एक समान। तो आपको पता है इसे परिमेय संख्या लिखी है 5/6। इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं के लिए इनके समान भिन्न लिखिए, समानार्थी भिन्न। तो इसे 5/6 लिखी है, तो इसको क्या करोगे आप 5/6 है, आपने 2 से इसको गुणा कर दिया, 2 से इसको गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो जाएगा, तो इसके जैसी ये है। अगर हमने इसको 3 से गुणा कर दिया, अगर 5/6 को हमने 3 से गुणा कर दिया तो यहाँ भी 3 से करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी 15, और ये हो जाएगी 18, ये भी जैसी है। अगर हम 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, 2 से गुणा किया ये आ गया, तो हम गुणा करते रहेंगे तो सारी संख्याएं क्या होती हैं बढ़ती जाएंगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, एक संख्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया 2 से गुणा किया तो एक मिली, 3 से गुणा किया दूसरी मिल गई, 4 से गुणा करेंगे तो और मिल जाएगी। तो ना एक पॉसिबल है, एक से ज्यादा संख्याएं मिल रही हैं, तो ये भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, कितनी संख्या होंगी अनंत या अपरिमेय। आप कितनी बार 10 से गुणा कर दो 20, 30, 40, 50, जिससे गुणा करते जाओगे संख्याएं बदलती जाएंगी। तो दो इसके बीच में क्या होती है समतुल्य, एक से ज्यादा मतलब अनंत संख्याएं पॉसिबल होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ इस जो पार्ट लिखे हुए जितने 5 में से तो 4 हो गए, लास्ट बचा हुआ 5th वाला, उसमें लिखा है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। दो रैखिक समीकरण है, और इन समीकरणों के लिए आपको दिया गया कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 है, तो आपको बताना कि कौन सा सही होगा। तो आपने सीखा होगा चैप्टर नंबर 3 में कि इनके लिए कंडीशंस होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, एक कंडीशन ये है। दूसरी होती है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और एक तीसरी कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो पहली कंडीशन आपकी क्या है कि तीनों रेखा तीनों पॉइंट्स क्या है वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब एक रेखा ये है और इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा है जो इसको हर जगह टच करे, इसका मतलब होता है कि इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल। और अनंत हल के लिए रेखाएं होती हैं संपाती। संपाती का मतलब होता है कि एक रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा है जिसको हर जगह पे टच करती हुई जा रही, तो ये किसका कंडीशन है संपाती की। दूसरा लिखा है कि ये दोनों, ये तो दो बराबर है, पहले दूसरे बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो ये होता है समांतर रेखा का, ये होता है समांतर रेखा। समांतर मतलब जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएंगे कोई हल नहीं, अगर रेखा कट नहीं कर रही है तो कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हुआ, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, मतलब क्या है कि ये होती है प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब कि रेखा एक पॉइंट पे कट करे, और एक पॉइंट पे कट कर रही है तो इसका क्या होगा सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 पार्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, तो अब आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। तीनों बराबर है तो तीनों बराबर होने के लिए कौन सी कंडीशन होगी अनंत हल होंगी, और रेखाएं कैसी होंगी संपाती। कभी क्वेश्चन में दे देता है कि संपाती ना देके बोलेगा कि इसमें किस प्रकार के हल होंगे, तो कौन सा आंसर आपका सही होगा रेखाएं संपाती, तो इसका बी ऑप्शन सही है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद के जो भी 5 क्वेश्चंस हैं वो आपको 5 क्वेश्चन करा दे, अगले क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।